हेलो 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 हेलो। मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। बस भाई, आज आखिरी सेशन है इस प्रैक्टिस का। बाकी प्रैक्टिस मैं आपको रिकॉर्डेड डालूंगा हर एक टाइप की। और कल नहीं, सोमवार से आपका अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे रेशियो का। आइए मेरे बच्चे। कैसे बताएं क्या तुमको चाहे, यारा बता ना पाए। देखिए यार, ये सी सेट 2022 का क्वेश्चन है। सवाल ने कहा कि दो कैंडिडेट हैं एक्स और वाई, एक चुनाव लड़ते हैं और कहता है कि 80% लोगों ने वोट डाले, यानी 100 यूनिट वोटर्स थे तो 80 लोगों ने वोट डाले। और कहता है कोई वैलिड इनवैलिड वोट नहीं था, ना कोई नोटा था। एक्स को एक्स गोट 56% ऑफ द वोट्स कास्टेड एंड वोन बाय दिस वोट्स। एक्स को जितने भी वोट पड़े, ये था वोटिंग लिस्ट मेरे दोस्तों। दिस इज वोटिंग लिस्ट। और ये जो है मेरे बच्चे, ये थी वोटिंग। तो जितनी भी वोटिंग हुई उसमें कहता है जीतने वाले को एक्स नाम है उसका। एक्स को कहता है 56% वोट मिले, तो बाकी वोट मिले वाई को, दैट इज 44%। तो हम कह सकते हैं कितने परसेंट से चुनाव जीत गया, तो हम कह देंगे जी 12% से चुनाव जीत गया। 12% से चुनाव जीत गया। और एक्चुअल में कह रहा है 1440 वोटों से चुनाव जीता है। तो हम कह देंगे यार 80 के 12% से चुनाव जीता है। 80 के 12%, 12% की फ्रैक्शन 3/25, 4% 1/25, 12% 3/25। यानी इतने वोटों से चुनाव जीता है, जबकि चुनाव जीता है 1440 वोटों से। तो एक यूनिट की वैल्यू 80/3 गुना 25। एक यूनिट की वैल्यू इतनी। तो कह रहा है यार टोटल वोटर्स बताइए लिस्ट में कितने थे, 100। तो इसकी वैल्यू कितनी। अब देखो भाई, अब कटिंग पटिंग करेंगे, चेक करते हैं कुछ ना कुछ। देखो यार, 8 से काटा 0। अब 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 8 64, 18 8 144, 3 से काटेंगे 6, 25 6 के 150, यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। बिल्कुल ही सिंपल सवाल हो गया। देखिए भाई, सवाल ने कहा कि इन एन इलेक्शन 12% ऑफ द वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट। कहता 12% ने वोट नहीं दिया, 84 वोटर्स ने अपनी चीज खाली छोड़ दी, ब्लैंक छोड़ दिया बैलेट पेपर, मतलब इनवैलिड वोट हो गए। दो ही कैंडिडेट थे, रामज्ञा और सरवन। द विनर रामज्ञा वाज सपोर्टेड बाय 55% ऑफ द वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। और कहता है रामज्ञा को 54% वोट मिले हैं वोटर लिस्ट का, और 1456 वोट से वो चुनाव जीत गया सरवन से। फाइंड द टोटल नंबर वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट। तो वोटर्स लिस्ट में कितने वोटर हैं। तो हम जो काम करते थे वही काम यहां करेंगे। भाई मान लेते हैं वोटर लिस्ट में 100 वोटर थे। सवाल ने कहा 12% ने वोट नहीं दिया, तो 12% ने नहीं दिया तो 88 ने वोट दिया। अब कह रहा है कि 84 वोट इनवैलिड हो गए। तो मेरे बच्चे ध्यान रखना, यहां यूनिट में चल रहे हैं, यहां यूनिट में, तो हम क्या करते हैं, यहां से गड़बड़ करते हैं और हम ये मान लेते हैं कि सारे के सारे वोट वैलिड है। तो 88 के 88 यूनिट वोट वैलिड है। तो जीतने वाला रमग्या है, हारने वाला सरवन है। कहता रमग्या को वोटिंग लिस्ट का 54% मिले, यानी 100 का 54% मतलब 54 वोट मिला है। बिल्कुल ठीक है। तो 88 में 54 इसे मिला, तो इसे कितना मिला, 34। कितने वोटों से चुनाव जीता है जी, 20 यूनिट वोटों से चुनाव जीता है। जबकि एक्चुअल में कह रहा है 1456 वोटों से जीता है। तो हमें क्या करना होता है कि जो ये इनवैलिड वोट का डिफरेंस था वो लास्ट में घटा दिया करो।
क्लियर है भाई? तो 20 यूनिट रिप्रेजेंट करा, घटाएंगे तो 6 में 4 गया 2, 15 में 8 गया 7, है ना, और यहाँ 1372। तो 20 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 20। तो हमसे पूछ रहा है 100 यूनिट की वैल्यू कितनी, गुना 100, गुना 100 करेंगे। तो भाई देखो 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, 5 साते 35 और 1 36, 60 जहाँ पे वो हमारे लास्ट आंसर होगा। ठीक है जी, 5 साते 35 और 1 36, 5 3 15 और 3 18, 5 एकम 5 और 6। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा 6860, 6860। यानी मेरे बच्चों ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। यानी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा ऑप्शन डी राइट आंसर है। करिए मेरे भाई। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि भाई कुल मिला के वोट थे, 3 आदमी थे, हरि, कमल और ललित। कहता है कमल को हरि और ललित को मिले वोटों से 42% ज्यादा मिले। कमल को कहता है हरि और ललित दोनों को जितने वोट मिले उससे 42% ज्यादा वोट मिले। 42% की फ्रैक्शन निकालेंगे तो भाई 2% 1/50, तो यह आया 21/50। लाइन को ध्यान से पढ़िए राजा, यहां से कहता है कमल को हरि और ललित को मिले कुल वोटों से 42% अधिक वोट मिले। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। यानी इनको अगर मेरे भाई 50 वोट मिले हैं तो इसको वोट मिले होंगे 21, ज्यादा मतलब 71 वोट। इनको वोट मिले होंगे 71। आपने यार बिल्कुल ठीक है। अब कह रहे हैं यदि ललित को कुल मतदाताओं का केवल 8% वोट मिले, ललित को केवल 8% वोट मिले, तो हरि को प्राप्त वोटों की संख्या ज्ञात करिए। तो कहता है भाई हरि को कितने वोट मिले होंगे ये हमें बताना है। देखो मेरे भाई, हम क्या करते हैं, हम टोटल वोटर मान लेते हैं 7 5 12 121 यूनिट। टोटल वोटर मान लिए 121। अब 121 में से 50 मिले हरि और ललित को, जबकि सवाल में कह रहा है कि ललित को जो वोट मिले हैं वो 121 का 8% मिले। ऐसा ही कह रहा है ना? तो भाई 8% का मतलब 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 एकम 968, यानी 9.68 वोट मिले। तो 50 में 9.68 वोट ललित को मिले तो हरि को कितने मिले? तो आंसर होगा 40.32। 40.32 वोट मिले होंगे हरि को। और सवाल में कह रहा है हरि को प्राप्त वोटों की संख्या ज्ञात करिए। टोटल वोट है भाई 6050, तो 1 यूनिट इतना, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 50। तो कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। तो देखो यार 40.32 की वैल्यू बतानी है और गुना करना है 50 से। देखो 50 से गुना करने की जगह अगर मैं 2 से गुना कर दूं, 2 से भाग दे दूं, तो कोई आपत्ति तो नहीं है? क्यों? क्योंकि 50 दूनी हो गया 100, और 100 को डेसिमल से काट देंगे तो खत्म। 2 से काटना बड़ा आसान है, 2 0 2 6 12। तो 2016 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आ गया। ये सवाल है भाई सीजीएल मींस 2023 का। कैसे बताएंगे। करिए दोस्त। हाँ ये सवाल था।
देखिए दादा, समझिएगा। कहता है एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों के बीच चुनाव था। 80% लोगों ने वोट दिया, 3% वोट डिक्लेयर इनवैलिड हो गया। कहता है विजयी उम्मीदवार को इतने वोट मिले जो कुल वैध मतों का 55% थे। तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि उसे कुल वैध मतों का केवल 10% वोट प्राप्त हुआ है। देखो दोस्त, हमें बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सवाल में बहुत आसान चीजें ही पढ़नी है। कह रहा है जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको इतने वोट मिले जो 55% है वैलिड वोट का। यानी वो ये कह रहा है कि भाई वैलिड वोट के 55%, वैध मतों के, वैध मत के यानी वैलिड वोट्स के 55%, 55% की जो वैल्यू है 42,680 है। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स रिसीव्ड बाय द कैंडिडेट हु स्टूड थर्ड। कहता है जो तीसरी पोजीशन पे बंदा आया है उसको बताओ वैलिड वोट का कितने वोट मिले, गिवन दैट ये दिया हुआ है ही किसके लिए आया हो, थर्ड वाले के लिए। ही रिसीव्ड ओनली 10% ऑफ द वैलिड वोट्स। ये दिया हुआ है कि उसको वैलिड वोट्स का केवल 10% वोट मिले। मतलब हमें कुल मिला के मेरे भाई वैलिड वोट का 10% निकालना है, ये मेरा सवाल है। तो भाई वैलिड वोट का 55% दे रखा है, 10% निकालना है, तो 1% की वैल्यू बटे 55, तो 10% की वैल्यू कितनी है? देखो यार, 5 से काटेंगे 11 आया, 5 से काटेंगे 2 आया, 11 से काटते हैं, 11 3 33, 9 बचा, 11 88, 8 बचा, 11 88 गुना करेंगे, 0 2 8 16, 2 8 16 और 1 17, 2 3 6 और 1 7, तो आंसर आया 7760। ये सवाल CHSL प्रीलिम्स 2023 का लैंग्वेज वाइज थोड़ा डिफिकल्ट है कि ऊपर वाली लाइन में कोई बच्चा फंस के रह गया तो रह गया, अदरवाइज जिसने लैंग्वेज क्लियर कर ली वो तुरंत तोड़ेगा। और लैंग्वेज की प्रैक्टिस करने का माध्यम भी यही है कि सवाल को 2 बार 3 बार पढ़ो, हर सवाल को, तब धीरे धीरे वो प्रैक्टिस बनेगी। ये सवाल है भाई RRB NTPC 16 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट का, बहुत प्यारा सवाल है। प्यारा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसकी मम्मी सच में बहुत प्यार से बनाई है इस सवाल को। आओ देखिए दोस्त, सवाल इतना प्यारा है कि लैंग्वेज ही बहुत बड़ी है, पढ़ते पढ़ते टूट जाएगा मन। लेकिन ये रेलवे में सवाल आया हुआ है, कहा है कि भाई 50,000 वोटर्स है, XYZ कोई डिस्ट्रिक्ट होगा उसमें से, जिसमें से 20% अर्बन है और 80% रूरल वोटर्स है। मैं पहले धीरे धीरे सवाल को लिखता हूं क्योंकि समझाना बहुत जरूरी है। कहता है गांव में 50,000 वोटर है, इन 50,000 में से कुछ रूरल है और बाकी अर्बन है। पहले क्या था, अर्बन, अर्बन को हम कहते हैं शहरी। तो 50 का 20% मतलब 10,000 वोट, 10,000 वोटर शहरी है और बाकी ग्रामीण है, रूरल। ग्रामीण, जो ग्रामीण वोटर हैं वो हैं 40,000, बाकी 40,000 वोटर मेरे भाई ग्रामीण। आपने कहा ठीक है। अब कहता है फॉर एन इलेक्शन 25% ऑफ द रूरल वोटर्स वेंट टू द सिटी। कहता है किसी चुनाव के लिए, भाई लैंग्वेज को पढ़ना सीखो, किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए, सब बीजेपी के हैं। कहता है ग्रामीण जितने भी वोटर थे 40,000 वोटर थे। कहता है इसका 25%, 25% 1/4 वोटर यानी 10,000 वोटर। कहता है 10,000 वोटर चले गए शहर। आपने कहा जी ठीक है, तो यानी यहां कितने बचे, तो यहां 10,000 जाने के बाद बच गए 30,000। आराम से लैंग्वेज को पढ़िए।
अब अगली लाइन में क्या करा, मैं पहले पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर बताऊंगा कि पेपर में कैसे ब्रेक करना आपको। अमोंग बोथ रूरल एंड अर्बन वोटर्स, कहता है दोनों जो वोटर्स हैं, जो ग्रामीण भी और शहरी हैं, 60% आर ऑनेस्ट, 70% आर हार्ड वर्किंग एंड 35% आर ऑनेस्ट एज वेल एज हार्ड वर्किंग। कह रहे यार जितने भी ये वोटर्स हैं ना, ग्रामीण और शहरी जितने भी हैं, इनमें से 60% ईमानदार है। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, 60% ईमानदार है। फिर कुछ हार्ड वर्किंग भी है। जो हार्ड वर्किंग है उनकी संख्या कह रहा है 70% है। और फिर कह रहा है 35% ऐसे जो ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग दोनों है। ऑनेस्ट प्लस हार्ड वर्किंग दोनों। आराम से शांति से सवाल समझना, 35% ही है, फिर शॉर्ट में समझाऊंगा। 35% कहता है ऑनेस्ट और स्मार्ट वर्किंग दोनों है, मतलब सॉरी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग दोनों है। टू कैंडिडेट ए एंड बी कंटेस्टेड द इलेक्शन, ए और बी ने चुनाव लड़ा। कैंडिडेट बी गेट ऑल द अर्बन वोट्स, बी को सारे शहरी वोट मिल गए। तो शहरी वोट कितने हो गए, 10 और 10, यानी दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, ए और बी। कहता है बी को सारे शहरी वोट मिल गए, यानी 20 के 20,000 वोट बी को मिल गए, सारे शहरी वोट मिल गए बी को। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, बी को सारे शहरी वोट मिल गए वोट्स, वाइल कैंडिडेट ए, जबकि ए कैंडिडेट को सपोर्ट ऑफ रूरल वोटर्स, जबकि ए को जो सपोर्ट मिला वो ग्रामीण मतदाताओं का मिला। ग्रामीण मतदाता थे 30,000। ए को जो सपोर्ट देने आए भाई वो 30,000 वोटर सपोर्ट देने आए, और ये 30,000 वोटर वो थे जो ग्रामीण थे। आपने कहा जी ठीक है। अब दोज वोटर्स हु आर बोथ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग कास्ट देयर वोट ऑन नोटा, कहता वो लोग जो हार्ड वर्किंग भी थे और ऑनेस्ट भी थे, उन्होंने यानी 35% उन्होंने वोट दिया नोटा को। एक तीसरा उम्मीदवार समझो नोटा, नन ऑफ दी अबव, इसको 35% लोगों ने वोट दिया। ये 35% वो हैं जो ईमानदार के साथ साथ और परिश्रमी भी है। ईमानदार प्लस कठोर परिश्रमी, कठोर मेहनती मेहनती लोग। तो कठोर परिश्रमी मतलब ईमानदार और कठोर मेहनती लोग हैं। आइए सवाल पे। देन हाउ मेनी वोट्स वर कास्ट इन फेवर ऑफ कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी एंड नोटा रेस्पेक्टिवली। तो बताओ यार ए, बी और नोटा में कितने कितने लोगों ने वोट दिया, ए, बी और नोटा में कितने कितने वोट लोगों ने वोट दिया। अब देखिए मेरे भाई, अब हमें अलग अलग निकालना है। तो हम ये कहेंगे देखो 50,000 वोटर थे, 50,000 का 35% ईमानदार और मेहनती दोनों है। निकालते हैं जी, 2 जीरो से 2 जीरो, डबल जीरो, 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, यानी 17,500 वोटर ऐसे हैं जो ईमानदार भी और मेहनती भी है। लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो 17,500 सभी में कॉमन है, 17,500 सभी में कॉमन है। अब हम देखते हैं कि यार ग्रामीण में कितने लोग थे। तो भाई 30,000 लोग थे ग्रामीण, बिल्कुल ठीक है। 30,000 में से 35% तो वो रहे होंगे जो ईमानदार और कठोर परिश्रमी रहे, उनको यानी हटा देते हैं 35% को, तो 65% लोग ऐसे रहे होंगे मेरे भाई इसमें जो डेडिकेटेडली ए के पक्ष में रहे। तो 100 से 100 काटा, 0 0, 3 5 15, 3 6 18 और 1 19, यानी 19,500 वोटर ऐसे हैं जिन्होंने ए को वोट दिया। तो 19,500 एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। अब अगर पूछता कि भाई बी को कितने लोगों ने वोट दिया, तो मैं कहूंगा यार देखो 20,000 वोटर थे, इसके 35% तो ईमानदार और मेहनती हैं, वो तो चले गए नोटा में, बचे कितने 65%। ये लोग भाई ऐसे रहे होंगे जिन्होंने बी को वोट दिया। तो 0 0, 2 5 10, 2 6 12 और 1 13, यानी 13,000 वोट ऐसे थे जो बी के पक्ष में थे। अब अगर आप ध्यान से देखें इस सवाल में, ऑप्शन ए राइट आंसर है।
इस सवाल में कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जिसे आप यूं कहें कि ये बहुत मुश्किल सवाल है, टफ सवाल है। मैं कहूंगा बहुत इजी सवाल है। अगर टफ है तो बस एक ही सेंस में कि आपको लैंग्वेज पढ़नी पड़ रही थी, आपको पूरी भाषा पढ़नी पड़ रही थी और पूरी भाषा के हिसाब से सवाल को सोल्व करना पड़ रहा था। बस यही एक टफनेस है इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। अब मेरे बच्चे हम बात करते हैं कि इसी सवाल को अगर पेपर में करना हो तो हमें कैसे करना था। अब हम उस बात पर चर्चा करते हैं। अब हम बहुत ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाएंगे क्योंकि हमें सवाल पेपर के लिहाज से करना है, ना कि समझाने के लिहाज से। अभी तक मैं बता रहा था कि अगर आपको समझाना हो तो देखिए मेरे दोस्त, अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं जल्दी जल्दी से सवाल को निकालूंगा। देखिए यार, सवाल ने ये कहा कि भाई 50,000 वोटर्स हैं। मैंने लिख लिया जी 50,000 वोटर्स। 50,000 में कह रहा है कुछ ग्रामीण है, कुछ शहरी हैं, कुछ गांव के हैं। ठीक है जी। कहते हैं यार 20% शहरी हैं, तो यानी 50 का 20%, 10,000 शहरी हैं और 40,000 गांव के। इसके बाद उसने कहा कि चुनाव वाले दिन 25% गांव के लोग शहर गए, तो 40,000 का 25% 10,000, 10,000 इधर आ गए तो 10,000 और मिल गए। तो हम ये कह सकते हैं कि शहर में जो वोटर हो गए वो हो गए 20,000 और गांव में जो वोटर हो गए वो 10,000 जाने के बाद अब बचे 30,000 वोटर। यहां तक की भी बात सही है। अब उसने कहा 60% ईमानदार है, 70% मेहनती और 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती है। दो उम्मीदवारों ए और बी ने चुनाव लड़ा। उम्मीदवार बी को पूरे शहरी वोट मिले। कहता बी को मिले पूरे शहरी वोट, तो बी को मिले पूरे 20,000 वोट। और कहता है ए को मिले ग्रामीण वोट, यानी इसे 30,000 वोट मिले। और कहता है कि नोटा को जो वोट मिले वो 35% वोट मिले हैं, लेकिन ये 35% वो वोटर्स हैं जो ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी है। ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती। हमसे ये पूछा है कि यार ये बताओ ए को, बी को, सी और नोटा को कितने मिले। तो हम कहेंगे कि देखो यार नोटा निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नोटा हर जगह ही नोटी है। मतलब 17,500 आंसर दे रहा है। मैं बी के भी वोट निकालने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि 13,500 नहीं निकल सकते क्योंकि अलग अलग है बी का भी। तो मैं किसी भी एक को निकाल लूंगा। मुझे पता है 35% नोटा पे चले गए जो ईमानदार और मेहनती थे, तो बाकी बचे कितने? 65%। तो हमें इसकी 65% वैल्यू निकाल लेनी, हमारा आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये कि 65 मतलब 13 का मल्टीपल देख लो, या आसानी चीज है तो मैं कैलकुलेट कर लू भाई 65 दूनी 130 और 2 जीरो और, तो मैं 13,000 देख लू कौन से ऑप्शन में आ रहा है सेकंड में। तो केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है 13,000, यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। मतलब आपको लैंग्वेज से एक बार गो थ्रू होना होगा, वही एक तरीका है। देखिए यार, ये सेम ही सवाल है जो हमने पीछे किया। कह रहे ए और बी के बीच में चुनाव होता है, डाले गए हर चौथे वोट को मशीन द्वारा अवैध घोषित किया जाता है। यानी अवैध जो वोट है वो वोट है भाई 25%। 25% वोट इनवैलिड है। बाकी बचे वोटों में से ए और बी सिर्फ 3,000 वोटों या कुल डाले गए वोटों के 15% के अंदर से चुनाव जीतता है। अब जो वैध मत बनले होंगे उसमें से ए और बी को वोट मिले, लेकिन कह रहा है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, इनके बीच का जो डिफरेंस है, यानी ए चुनाव जीता बी से, कितने परसेंट से जीता? वो कह रहा है कि कुल डाले गए वोटों के 15% के अंतर से। तो मान लेते हैं कुल डाले गए वोट 100% होंगे या 100 होंगे, तो इसका 15% यानी 15 यूनिट से चुनाव जीता है। तो 15 यूनिट की वैल्यू दे रखी 3,000। 15 यूनिट की वैल्यू 3,000 दे रखी है। आपने कहा ठीक है जी। अगर मैं इसे डिटेल में करूंगा तो मैं यहां से 15 यूनिट की वैल्यू 3,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2,20, इसको लेके चला जाऊंगा।
कि भाई वोटिंग पड़ी होगी 20 यानी 15 दूनी 30, 200 आया, एक यूनिट की वैल्यू 200, यानी 20,000 वोट पड़े होंगे। 20,000 का 25% यानी 5,000 वोट इनवैलिड हो गए। तो 5,000 का 15%, मतलब बाकी बचे 15,000 वोट क्या हो गए मेरे भाई, वैलिड हो गए। या चूंकि हमें आखिरी में रिजल्ट परसेंटेज में ही लाना है, तो हमें इस 3,000 की जरूरत ही नहीं है, हमें इस 15% से ही सारा सीन घुमाना चाहिए। कैसे? हमने मान लिया कि 100% वोटर थे जी वोटिंग लिस्ट में जिन्होंने वोट डाला, तो 100 में से 25% ने इनवैलिड कर दिया, तो बचे कितने, 75%। अब इस 75% को ऐसे दो टुकड़ों में बांटो कि ए के वोट 15% ज्यादा हो, मतलब ए और बी को कुल मिला के वोट तो मिले हैं 75%, लेकिन ए को बी से 15% ज्यादा मिले। यही तो कह रहा है। तो ए के वोट कितने आएंगे, 75 15 90 का 45। वैसे भी एक तरीका है, वो ये क्या कि 75 में से 15 घटा दो, बचा कितना, 60। 60 को दो टुकड़ों में बांट दो, 30 30, तो इसे भी 30 इसे भी 30, लेकिन इसे 15 फालतू दिलाएंगे तो जीतेगा, तो आएगा 45%। तो ए को 45% मिला, इसको 30% मिला। अब सवाल में कह रहा है क्या कि भाई ए को 45, बी को 30% मिला। अब कह रहा है यदि, यदि का मतलब हो गया नई कंडीशन पैदा कर रहा है। इफ ऑल द इनवैलिड वोट्स वुड हैव बीन इन फेवर ऑफ बी, अगर सारे के सारे इनवैलिड वोट बी के फेवर में हो जाते हैं, यानी 25 के 25% वोट बी के फेवर में आ जाते हैं, तो इसको मिल जाते 55% और इसको मिल जाते 45%, तो बी चुनाव जीत जाता। और कितने परसेंट से, 10% से। देखो मेरे भाई, ये छोटे से ऑप्शन में मिसिंग है। यहां आएगा बी, यहां ए, यहां बी, ये पूछा हुआ है। तो हम कह देंगे हाँ जी, बी 10% वोटों से चुनाव जीत गया, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। ठीक है जी। देखिए मेरे भाई, समझिए सवाल को, बढ़िया सवाल है। मैं पहले कुछ डिटेल लेके एक्सप्लेन करता हूं, देखता हूं उस तरीके से बनता है कि नहीं। कहता है द नंबर ऑफ वोट्स नॉट कास्ट फॉर द पार्टी प्रजा प्रजा पार्टी। देखो यार, दो पार्टी है, एक पी और एक बी पार्टी, दो पार्टी। ये पहले की बात है, ध्यान से देखना, और ये अब की बात है। ये पहले की बात है और ये अब की बात है। मान लेते हैं कि पहले प्रज्ञा पार्टी के पक्ष में एक्स वोट पड़े और विपक्ष में पड़े होंगे वाई वोट। आपने कहा ठीक है सर। अब अगर मैं सवाल में यह कहूं
कि भाई पहले प्रज्ञा पार्टी को कितने वोट नहीं मिले, तो आप कहेंगे वाई वोट नहीं मिले, क्योंकि एक्स वोट तो ऑलरेडी मिल चुके थे, वाई नहीं मिले जो दूसरी पार्टी को मिले। अब कहानी ये कि अब क्या हुआ, अब सवाल में कह रहा है कि इस बार प्रज्ञा पार्टी को जो वोट नहीं मिले उनकी संख्या 25% बढ़ गई। 25% की फ्रैक्शन 1/4। तो मैं पहले 4y मान लेता हूं कि भाई पहले बी को 4y वोट मिले और प्रज्ञा को x वोट मिले, तो इस बार बी को कितने वोट मिले होंगे, बी को 5y वोट मिले होंगे। लैंग्वेज को पढ़ना। देखो सवाल में क्या कह रहा है, भाई दो पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस। पहले लैंग्वेज समझाता हूं। कांग्रेस के साथ क्या कहानी है, मान लो पिछले साल बीजेपी को अगर 10 वोट मिले और 5 वोट कांग्रेस को मिले, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि भाई पूरे चुनाव में बीजेपी को 5 वोट नहीं मिले, 5 वोट नहीं मिले, 5 वोट नहीं मिले। आपने कहा कह सकते हैं भाई बीजेपी को नहीं मिले तभी तो किसी दूसरे को मिले, कांग्रेस को। लेकिन कह रहा है, मैं अपनी तरफ से एक नया सवाल बना रहा हूं कि इस बार है ना बीजेपी को पिछली बार जितने वोट नहीं मिले थे उसका 20% ज्यादा वोट नहीं मिले। तो आप कहोगे जी देखो पिछली बार बीजेपी को 5 वोट नहीं मिले थे, इस बार इसका 20% यानी 1/5, मतलब 1 वोट और नहीं मिला, मतलब इस बार बीजेपी को 6 वोट और नहीं मिले। तो बीजेपी को वोट कितने मिले होंगे भाई, 15 वोट में से 6 गया तो बचा कितना, 9 वोट मिले होंगे। हाँ है ना, मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, जो क्वेश्चन का सेंस है वो क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। फिर से समझाता हूं। सवाल में ये कह रहा है कि भाई पिछली बार प्रज्ञा पार्टी को मान लो एक्स वोट मिले, तो कोई दूसरी पार्टी रही होगी बी, उसको 4y वोट मिले। 4y मैंने इसलिए ले लिया कि 25% निकालना आसान हो। अब कह रहा है इस बार प्रज्ञा पार्टी को जो वोट मिले हैं, जो वोट नहीं मिले उनकी संख्या पिछली बार जो वोट नहीं मिले उससे 25% ज्यादा है, मतलब 5y है। तो भाई टोटल वोट तो कितने रहे होंगे, तो आप कहेंगे जी टोटल वोट रहे होंगे x+4y। इस बार भी टोटल वोट तो x+4y रहे होंगे, क्योंकि सवाल ने यह लिखा है कि इफ ए टोटल ऑफ 2,60,000 पीपल वोट ईच टाइम, हर बार 2,60,000 लोगों ने वोट दिया। लैंग्वेज समझो। तो एक बात बताओ, टोटल वोटर्स अगर x+4y हैं तो इसमें से 5y वोटर तो बी को मिल गए, तो ए को कितने मिले होंगे, घटाएंगे तो ए को मिले होंगे x-y। भाई 4y में से 5y गया, x-y। तो भाई ध्यान दो, पिछली बार इसको x मिले थे तो इसको 4y मिले थे, इस बार इसको x-y मिले तो इसे 5y वोट मिले। अब सवाल में कह रहा है क्या कि प्रजा पार्टी, यहां से पढ़ना, एंड द प्रजा पार्टी लोस्ट बाई ए मेजोरिटी, इस बार चुनाव हार गई, ट्वाइस एज लार्ज एज दैट बाई विच इट हैड वोन द असेंबली इलेक्शन। कहा गया, हां, और प्रजा पार्टी उससे दोगुने बहुमत से चुनाव हार गई जिससे उसने जीत हासिल की थी विधानसभा चुनाव में। यानी पिछली बार प्रजा पार्टी जीती थी और इस बार प्रजा पार्टी हार गई, तो कह रहा दोगुने बहुमत से हार गई। तो भाई ये बताओ पिछली बार प्रजा पार्टी कितने वोटों से चुनाव जीती थी, तो आप कहेंगे x-4y वोटों से चुनाव जीती थी, ये तो थी जीत। और इस बार कह रहा है हार गई, तो हार कैसे गई होगी, इसको ज्यादा मिले होंगे तो ज्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे, तो इस बार हार गई, तो 5y में से माइनस करेंगे इसे तो -x + y, क्योंकि माइनस माइनस y, तो 5y और y 6y - x, तो कह रहा है 6y - x वोटों से हार गई। और कह ये रहा है कि पिछली बार जितनी वोटों से चुनाव जीते थे ना, इस बार उससे डबल वोटों से चुनाव हार गए। यानी अगर ये वोट 1 है तो ये वोट है 2, ऐसा सवाल ने कहा है। मैं इसको शॉर्ट में भी समझाऊंगा, लेकिन जरूरी है कि पहले डिटेल जान ले, है ना। मतलब ये कि अगर हमें इन दोनों को बराबर करना है, या तो इनका रेशियो 1:2 इक्वल कर दें, भाई x - 4y अपॉन 6y - x, हम कह देंगे जी ये रेशियो 1:2 है। फिर xy का रेशियो निकाल दें, हम सीधा कह दें कि यार ये 1 था और ये डबल है तो इसे 2 से गुना कर दो, हो गया बराबर। तो ये 2x आया,
यहां x है, इधर आएगा तो प्लस का होगा 3x। ये 2 चौक 8y है, उधर जाएगा तो प्लस का होगा 8 से 14y। तो हम कह देंगे कि सर x अपॉन y का जो रेशियो आएगा दैट इज 14/3, यानी x की वैल्यू 14 तो y की वैल्यू 3 है। अगर x की वैल्यू 14 है तो y की वैल्यू 3, 3 चौक 12। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले इन्होंने जो वोट लिए थे उसका अनुपात 14:12 है। तो सवाल ने ये पूछा कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में प्रजा पार्टी को कितने वोट मिले थे। तो और सिंप्लीफाइड रेशियो कर देते हैं, 2 7 14, 2 6 12, तो 7:6 में वोट मिले। तो सबसे पहली चीज तो ये कि प्रजा पार्टी को जो भी वोट मिलेंगे वो 7 का मल्टीपल होंगे, 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, तो सी आंसर। दूसरा, कैलकुलेट करना हो तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। हम ये बात कहेंगे कि सर 2,60,000 है, तो टोटल वोट 7 और 6 13 यूनिट, 13 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी, 13 दूनी 26, 7 दूनी 14, यानी 14,000 वोटों, 14,000 बना 1,40,000, 1,40,000 वोट, 1,40,000 वोट प्रज्ञा पार्टी के पक्ष में पड़े। हाँ या ना? अब मेरे बच्चे इसी सवाल को शॉर्ट में समझाता हूं। देखिए, आपको मोटा मोटी लैंग्वेज एक बार समझ में आ गई, अब इसे शॉर्ट में समझाता हूं कि हमें पेपर में कैसे करना चाहिए। देखिए दोस्त, हमें सबसे पहले एक बात समझनी चाहिए, एक बेसिक सा नियम बता रहा हूं। मान लीजिए 2 पार्टियां हैं, ए और बी, कुछ भी वोट मान ले रहा हूं, मैं इसे कह रहा हूं कि भाई इसे 100 वोट मिलते हैं और इसे 200 वोट मिलते हैं, तो टोटल वोटर कितने हैं, 300। अब मैं कह रहा हूं कि यार वोटर अभी भी 300 ही हैं, वोटर मेरे प्यारे बच्चों अभी भी 300 ही हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यार बी को अगर 10 वोट ज्यादा मिलने लग गए, 10 वोट ज्यादा मिलने लग गए, तो यानी बी को 210 वोट मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ए को कितने मिल रहे होंगे, तो 90 वोट मिलेंगे, क्योंकि 300 में से 210 घटाया 90, तो ए के वोटों की संख्या 10 घट जाएगी। तो एक चीज आप नोटिस रखना, ध्यान में रखना, कि जब भी फाइनल वैल्यू ए की हो, फिक्स हो, कांस्टेंट हो, तो अगर एक चीज में 10 की वृद्धि होगी तो दूसरे में मेरे बेटा 10 की कमी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर एक चीज 10 बढ़ रही तो दूसरी 10 घटेगी, स्वाभाविक सी चीज। आपने कहा हाँ सर ये बात अपने को समझ में आ रही है। तो मेरे दोस्त मुझे एक बात बताना, हमें सवाल ने कहा कि भाई 2 पार्टी, एक प्रज्ञा पार्टी है और एक दूसरी मान लेते हैं ए पार्टी है। तो कह रहा है राष्ट्रीय आम चुनाव में प्रज्ञा पार्टी ने को जितने वोट नहीं डाले गए उनकी संख्या पिछली बार विधानसभा में चुनाव में नहीं डाले गए वोटों की संख्या से 25% बढ़ गई। यानी ये पहले की कहानी है और ये मेरे बच्चे अब की कहानी है। कहता है पहले जितने वोट इसके पक्ष में नहीं डाले, इसके पक्ष में नहीं डाले मतलब विपक्ष में डाल दिए, ए के खाते में डाल दिए, अब उनकी संख्या पहले से 25% बढ़ गई। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी पहले अगर विपक्ष में 4 वोट पड़ रहे थे तो एक ज्यादा 5 वोट पड़ेंगे। आपने कहा ठीक है। तो कह रहा है कि पहले जो जीत का डिफरेंस था ना वो पी जीत रहा था, तो अब क्यू जीताना, ये ए जीताना है, यानी पी को हराना है। तो कह रहा है पहले से डिफरेंस डबल हो गया। मतलब अगर पहले ए वोट से चुनाव जीता जा रहा था तो अब प्रज्ञा पार्टी 2A वोटों से चुनाव हार जाएगी। मतलब ये हुआ कि मेरे भाई अगर यहां ए को 4 वोट मिलते थे तो ए से चुनाव जीतती थी, तो पी को 4 जमा ए वोट मिलते होंगे। आपने कहा ठीक है। और एक बड़ी अंडरस्टूड सी बात बताई मैंने कि वोटर्स उतने ही हैं। उसने लिखा है कि हर बार वोटर्स जो हैं, इफ टोटल 2,60,000 पीपल वोटेड ईच टाइम, हर बार नंबर ऑफ वोटर्स की संख्या सेम है। तो अगर मेरे दोस्त यहां एक वोटर बढ़ा है तो सिंपल सी बात है यहां एक वोटर घटना चाहिए। तो एक वोटर इससे घटाओगे तो बचेगा 3 जमा ए, एक वोटर घटाओगे इतना। भाई एक वोटर अगर यहां बढ़ाया तो एक वोटर यहां घटेगा, लेकिन इनके बीच का जो डिफरेंस आना चाहिए ना वो 2A आना चाहिए। जबकि इनके बीच का अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछूं कितना आ रहा है, तो आप बड़ा सिंपली कहेंगे भाई इसको ज्यादा मिल रहे हैं क्योंकि इस बार ये हार रहा है, तो 5 में से माइनस करेंगे 3 और माइनस करेंगे ए, तो 5 में से 3 घटाया 2 और ए घटाया तो -1। तो इतने डिफरेंस से चुनाव जीत हार गई ये वाली पार्टी, जबकि एक्चुअल में पहले से डबल से हारी है। यानी पहले अगर ए से जीत रही थी तो इस बार 2A से हार रही है।
ए उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 3a इक्वल टू 2 आ गया मेरे दोस्त। ए की वैल्यू आ गई 2/3। अगर ए की वैल्यू 2/3 आ गई तो अब सवाल में कुछ नहीं बचा। अब आपके लिए बहुत आसान सवाल हो गया। कैसे, देखिए ध्यान से। अब आपको पता है कि ए को अगर 4 वोट मिले हैं तो पी को वोट मिले होंगे 4 जमा 2/3 यूनिट। तो 3 चौक 12 और 2 14/3 यूनिट। इसको 14/3 यूनिट वोट मिले तो इसे 4। रेशियो लेंगे 3 से दोनों तरफ गुना। अच्छा 2 से काट लेते हैं, 2 7 14, 2 दूनी 4, तो आंसर आएगा 7 3 से गुना करेंगे तो 6। मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रज्ञा और विपक्षी पार्टी को जो वोट मिले वो 7:6 में मिले। तो 7 और 6 13, 13 यूनिट 2,60,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20,000, तो 7 यूनिट की वैल्यू हो गई 1,40,000। तो ये तरीका हुआ इस सवाल को सोल्व करने का एक स्मार्ट तरीका। एक और भी तरीका मैं समझा देता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि वो तरीका समझने में बहुत कम लोग सक्षम होंगे। देखिए, दो पार्टियां पी और ए। मैं ये कह रहा हूं कि भाई पहले पी जो पार्टी थी अगर वो 1 वोट से जीतती थी, तो अब जो पी पार्टी है वो बेसिकली ए वोट 2 वोटों से हार रही है, डबल वोटों से हार रही। मतलब अब ए को 2 वोट फालतू मिल रहा है। तो समझने वाली बात यह है कि भाई पहले 2 केसेज है, पहले और अब। आपको मुझे मिलकर एक ही बात समझनी है कि भाई पहले पी को 1 वोट ज्यादा मिल रहा था, अब ए को 2 वोट ज्यादा मिल रहे हैं। क्योंकि तभी तो पी हारेगा 2 वोटों से जब इसको 2 वोट ज्यादा मिलेंगे। पहले इसको 1 वोट ज्यादा मिल रहा था, अब इसको 2 वोट ज्यादा मिल रहे हैं। और हमें यह बात समझ में आई थी थोड़ी देर पहले, मैंने समझाई कि भाई यहां जितने वोट बढ़ेंगे उतने ही वोट यहां घटेंगे। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि अगर टोटल वोटर फिक्स है और ए को अगर वोट देने वालों की संख्या बढ़ी तो पी को वोट देने वालों की संख्या घटी। लेकिन यह बढ़ना घटना इस हिसाब से होना चाहिए कि अगर पहले डिफरेंस 1 था तो अब डिफरेंस होना चाहिए 2। तो देखो यार दोस्त, समझने की बात है, जो समझ पाए। अगर मुझे एक डिफरेंस लाना है, मुझे एक डिफरेंस लाना है, मतलब मुझे अगर इन दोनों को लेवल पे करना हो कि भाई पी और ए को लेवल पे करना हो, तो आप कहेंगे भाई पी और ए को लेवल पे करना हो तो सबसे पहले तो जो 1 वोट पी को ज्यादा मिला हुआ है ना, जो पी को 1 वोट ज्यादा मिला हुआ है उसको ट्रांसफर करो ए की तरफ। मेरी बात समझ पाए भाई? इस समय पी को 1 वोट ज्यादा मिला हुआ है और ए को 1 वोट कम है। समझो बात तो वही है। अब मैं चाहता हूं कि यार इन दोनों को वोट बराबर हो जाएं, तो बराबर होने के लिए ये 1 वोट जो इसको ज्यादा मिला था, देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूं। ये पी है और ये ए। अगर ए को 10 वोट मिले थे और पी को 11 वोट मिले, मैं चाहता हूं दोनों को बराबर हो जाए। भाई ये 1 वोट से चुनाव जीत रहा है, बराबर हो जाए। तो बराबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आप कहोगे जी 0.5 इसके बढ़ जाएंगे और 0.5 इसके घट जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो आप देखिए ये हो जाएगा 10.5 वोट पे और ये भी हो जाएगा 10.5 वोट पे। हमने कहा जी हां बिल्कुल सही बात है। और मेरी इच्छा यह है कि भाई मैं अब इसको 2 वोटों से चुनाव जिता दूं, इसको 2 वोटों से चुनाव जिता दूं। तो मुझे करना यह होगा कि इसके खाते से 1 वोट घटाना पड़ेगा और इसके खाते से 1 वोट जोड़ना पड़ेगा। इसके खाते 1 वोट जोड़ना पड़ेगा और इसके खाते से 1 वोट घटाना पड़ेगा। तो ये आएगा 9.5 और ये हो जाएगा 11.5। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चुनाव जीत जाएगा 2 वोटों से। बस यही कहानी है। जो समझने वाली बात है, दिमाग इतना ही दौड़ाना है कि अगर पी 1 वोट से चुनाव जीत रहा और मैं कहता हूं कि यार दोनों को बैलेंस कर दो, तो आप कहोगे जी बैलेंस करने के लिए इसे 0.5 वोट फालतू दो और इसे 0.5 वोट कम दो, 0.5 वोट कम दो। हमने कहा यार बिल्कुल ठीक है, कोई इश्यू नहीं हमें इस बात में। ये तो हो गए बराबर। अब मुझे इनके बीच का डिफरेंस लाना है 2। अगर मुझे 2 डिफरेंस लाना है तो 1 वोट इसे फालतू दो और इसे 1 वोट कम दो, है ना? यानी इसके हिस्से से 1 वोट निकाल के इसे दे दो, तो यहां 1 कम हो गया और यहां 1 बढ़ गया, तो डिफरेंस ऑटोमेटिकली 2 का आ गया। तो मुझे 1 वोट इसे फालतू देना होगा और इसे 1 वोट कम देना होगा। तो अल्टीमेटली देखोगे कि अगर मैं डिफरेंस डबल करना चाहता हूं ना, अगर मैं डिफरेंस डबल करना चाहता हूं तो मुझे यहां 1.5 वोट ज्यादा देना पड़ेगा और यहां 1.5 वोट कम देना पड़ेगा। केवल तब ही ऐसा संभव होगा कि डिफरेंस मेरे प्यारे बच्चों डबल होगा। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, तरीके से समझाता हूं दोबारा, इसमें मेहनत करो। मैंने ये कहा कि भाई पी को मान लीजिए 11 वोट मिल रहे हैं, ए को 10 वोट मिल रहे हैं, तो पी 1 वोट से चुनाव जीत रहा है।
मैं कह रहा हूं यार दोनों को बराबर करना चाहता हूं, तो आप कहेंगे जी एक का डिफरेंस है तो इसे 0.5 दे दो और इससे 0.5 ले लो, तो इसके हो गए 10.5, इसके भी हो गए 10.5। तो देखो अब सर दोनों बराबर हो गए ना, मैंने कहा हाँ। अब ये तो हो गया बराबर। अब मैं क्या कह रहा हूं कि यार मुझे है ना इनमें 2 का डिफरेंस लाना है, यानी डबल का डिफरेंस लाना है। यहां एक चुनाव ये 1 वोट से जीत रहा था, अब इसे 2 वोट से जिताना है। तो आप कहोगे सर इसे 1 वोट दे दो और इससे 1 वोट ले लो, यानी इससे एक लेके इसे दे दो, तो ये हो जाएगा 11.5, ये हो जाएगा 9.5। यानी मेरे प्यारे बच्चों आप ये चीज नोटिस करेंगे कि अगर मैं डबल डिफरेंस से जिताना चाह रहा हूं ना, तो इसको मुझे 1.5 वोट ज्यादा देने पड़ेंगे। और एक्चुअल में सवाल में कह रहा है कि ए का 25% वोट ज्यादा मिलेगा। तो बेसिकली 25% जो वैल्यू है ना, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1.5, यानी ए का 25% जो वैल्यू है वो 1.5 को रिप्रेजेंट कर रही है। 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो मेरे दोस्त ए की जो वैल्यू आई वो 6 आई। और ए की वैल्यू अगर मेरे भाई 6 है और 1 वोट से चुनाव जीत रहा है, तो पी की वोट हो गई 7, यानी पी और ए को जो वोट बट रहे हैं वो 7:6 के अनुपात में बट रहे हैं। तो जो रेशियो हम यहां इतनी मेहनत करके लेके आ रहे थे, इतना सब टाइम पास करके ला रहे थे, उसी रेशियो को हम 1 सेकंड में निकाल सकते हैं अगर हमारी समझ इतनी विकसित हो। और हमें जैसे ही पता चला कि पी का 7 यूनिट आया, तो भाई जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, और 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है सी, तो दैट इज योर आंसर। यही मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा। ये सीजीएल 2024 का बहुत यूनिक क्वेश्चन है मेरे बच्चे। और देखो करने को इस सवाल को है ना आप ऑप्शन से भी जाके कर सकते हैं। कैसे भाई? आपको ये पता है कि 2,60,000 वोटर हैं टोटल कुल मिला के, 2,60,000 वोटर हैं टोटल कुल मिला के। और कहता है पहली बार में तो जो प्रज्ञा पार्टी है वही जीती, तो जो दूसरी विपक्षी पार्टी होगी वो हारी होगी। तो वही प्रज्ञा तभी जीतेगी जब कम से कम 50% से ज्यादा वोट मिले। तो 2,60,000 का 50% यानी 1/30 से ज्यादा वोट मिलेंगे, उसी सिचुएशन में तो ये जीतेगी। तो अगर 1 लाख वोट मिल रहे होते या 1,20,000 वोट मिल रहे होते तो प्रज्ञा तो कभी भी नहीं जीत पाती, है ना, प्रजा पार्टी जो है। तो इसका मतलब 2 ऑप्शन कट गया, बचे 2 ऑप्शन, एक 40 और एक 40। अब मैं किसी एक को ट्राई कर लेता हूं, जैसे एक 40 को ट्राई कर लेता हूं। भाई एक 40 मैंने ले लिया तो ये एक 20 आया, और आप इतना मत लिखिए जितना मैं लिख रहा हूं। तो हमें पता है कि डिफरेंस आ गया कितना जी, 20,000 का, यानी 20,000 से प्रज्ञा पार्टी जीत गई। अब कह रहा है कि इसमें 25% वोटर्स बढ़ गए, तो भाई 25% 1/4 यानी 30,000 वोटर बढ़ गए। तो 30,000 वोटर हो गए तो ये हो गए 1,50,000 वोटर, और इससे 30 घट गए भाई, तो 30 घट गए मेरे दोस्त, तो ये हो गया 1,10,000 वोटर। तो भैया इनके बीच का जो डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया, 40,000 का। अब हम कह देंगे कि यार ये जो डिफरेंस है पहले वाले से डबल है, और ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। यानी मेरे भाई हम इस सवाल को अनेकों तरीकों से मैंने आपको ब्रेक करके दिखाया कि अलग अलग कैसे इस सवाल को ब्रेक कर सकते हैं। आपकी पहचान होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी समझ होनी चाहिए, आप बढ़िया से कर लेंगे। ऑप्शन से भी खेल सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां इलेक्शन की पूरी टाइप खत्म हुई। अब हम आगे मिलेंगे मंडे को रेशियो चैप्टर की तैयारी करते हुए, और अब परसेंटेज में और भी बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करानी है, और भी बहुत सारे टाइप की प्रैक्टिस करानी है, तो वो मैं रिकॉर्ड करके आपको डालता रहूंगा ताकि आप प्रैक्टिस धीरे धीरे करते चले जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।